आज आप सभी का हिंदी का पेपर था कक्षा 10 का। आशा है आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। इस वीडियो में हम केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और यदि आपके उत्तर सही गए हों और कितने सही गए इन 20 में से वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, जिससे कि मैं जान पाऊँ कि आपकी तैयारी कैसी थी और कितना उत्तर आप सही करके आए हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। शुक्ल युगीन लेखक हैं। शुक्ल युगीन लेखक कौन है? इसका सही जवाब है आपका माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। तो गुनाहों का देवता कई बार प्रैक्टिस सेट में आपको करवाया गया है। तो ये इसकी विधा क्या है? उपन्यास विधा है और ये धर्मवीर भारती का उपन्यास है। अगला प्रश्न, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। तो क्या है? इंदुमती। ये इनकी प्रसिद्ध कहानी है और कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये किसी बच्चे का उत्तर गलत नहीं जाना चाहिए जहां तक मैं समझती हूँ, और ये उनका नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है। अगला है, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार है। ये वाला प्रश्न का उत्तर अभी तक मुझे मिला नहीं, और जब तक मुझे मिला नहीं तो मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे लगता है ये प्रश्न गलत है या मिसप्रिंट हुआ है बोर्ड की तरफ से। अगर गलत हुआ होगा तो इसका नंबर आप सभी को मिलेगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगर मुझे पता चल जाएगा उत्तर तो मैं जरूर आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगी। अगला प्रश्न है, भाव विलास के रचयिता हैं। तो भाव विलास के रचयिता हैं देव कवि, जो कि रीति काल के हैं। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है। जहां तक मैं समझती हूँ ये वाला उत्तर भी लोगों का सही जाना चाहिए, क्योंकि सुजान सागर ये जो रचना है ये घनानंद की है, और घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि हैं। आलम को कई बार क्लास में बताया था, आलम, बोधा, घनानंद, ठाकुर ये रीति मुक्त कवि हैं। अच्छा, आप उत्तर ऐसे भी देख सकते थे कि ललित लला मतिराम की है, ये रीतिबद्ध कवि है। बिहारी सत्सई रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल की रचना है। काव्य निर्णय भी जो है वो रीतिबद्ध कवि की ही रचना है। तो अब बचा कौन? तो सुजान सागर। यही आपने नहीं पढ़ा था, तो आप ऐसे भी उत्तर अपना सही कर सकते थे। अगला प्रश्न है, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। कई बार इस क्वेश्चन को मैंने आपको कराया है और आपको बताया था कि पहला तार सप्तक 1943, दूसरा उसमें 8 वर्ष जोड़ देंगे तो सही जवाब हो जाएगा 1951, और अगर तीसरा पूछा जाता तो 1959, 1959 सही उत्तर होता। तो ये वाला उत्तर भी मुझे लगता है सबका सही गया होगा। प्रगतिवादी युग के कवि हैं। तो प्रगतिवादी युग के कवि कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, महादेवी वर्मा की रचना है। तो महादेवी वर्मा की रचना क्या है? इसका सही जवाब है पथ के साथी। ये इनकी रचना है, क्योंकि त्रिधारा जो रचना है वो आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। वीणा और गुंजन सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, विद्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नार दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है? इसका आप अभ्यास कर चुके हैं और किसी बच्चे का शायद ये प्रश्न गलत नहीं होगा। सही जवाब क्या है? हास्य रस। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां अलंकार होता है। कौन सा होता है? तो वहां उपमा अलंकार होता है। आपको कई बार बताया था, सासी से सरिस सदृश अगर आ जाएगा तो हमारा उपमा अलंकार होगा, और जहां संभावना प्रकट होती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और जहां अभेद आरोप स्थापित कर दिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। अब यहाँ पहला तीसरा नहीं पूछ के दूसरा और चौथा चरण पूछा गया। तो दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है इस प्रकार से, अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। अपव्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा अप उपसर्ग है और व्यय शब्द है, तो बनेगा अपव्यय। अगला प्रश्न, माता पिता में समास है। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। सबका प्रैक्टिस कई बार इस प्रश्न की हो चुकी थी, तो उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? क्योंकि सागर समुद्र का पर्यायवाची है, पारावार माने भी समुद्र होता है, जलधि माने भी समुद्र होता है। तो सही जवाब है महीपति। मही माने धरती और पति माने उसका पति, धरती का पति अर्थात राजा जो उस पर शासन करता है। तो ये जवाब हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया था। अगर आपने नहीं पर ध्यान दिया होगा तो ये उत्तर आपका सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, 100 का तत्सम शब्द है। तो 100 का तत्सम है शत। ये जवाब सही है। अगला है, तेषाम में विभक्ति और वचन है।
तो तेषाम आम नाम णाम जब भी आ जाता था तो मैंने कई बार आपको बताया था कि आम नाम णाम अगर आता है अंत में तो वहाँ षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होता है। तो ये जवाब भी आपका सही जाना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस तो कई बार कराई है। अगला प्रश्न नंबर 19, तुमसे सोया नहीं जाता वाक्य में वाच्य है, कौन सा वाच्य है? तो इसका सही जवाब होगा भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? जो क्रिया होती है वो सदैव एक वचन में रहती है, चाहे आपके पास बहुत सारे कर्ता बहुवचन में क्यों ना हो। तो भाववाच्य है तुमसे सोया नहीं जाता, सोने के भाव के विषय में बताया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न पूछा गया, विकारी पद नहीं है, यानी नहीं है पे अगर ध्यान दे लिया तो ये उत्तर आपका सही गया होगा, क्योंकि जो नहीं है तो नहीं है क्या है? तो ये है प्रतिदिन, क्योंकि प्रतिदिन अव्यय शब्द है और अव्यय शब्द जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो अविकारी होते हैं, उनमें कोई विकार नहीं होता। यहाँ जो गाय है, सभा है और रमेश है, ये सारे शब्द कैसे हैं? ये संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा शब्दों में परिवर्तन होता रहता है। तो ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे। आपके कितने उत्तर सही गए हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, जिससे कि मैं जान पाऊँ आपने कितना अच्छा पेपर किया है।